तो दिल्ली में मौसम सर्द और सियासत गर्म होती जा रही है। दिल्ली की गद्दी पर काबिज आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में एक और सियासी पारी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। तीसरी बार प्रचंड जीत के लिए आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक तैयार हो गया है और दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। केजरीवाल के प्लान ने बीजेपी को अपनी ही चाल में फंसा दिया है। दिल्ली केजरीवाल को घेरने की रणनीति बीजेपी और कांग्रेस की कामयाब होगी क्या या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने चुनावी बिसात बिछाकर विपक्ष को नाकाम करने की पूरी तैयारी कर ली है। आज खास शो में दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में केजरीवाल की लहर और चुनावी महासंग्राम को दिखाएंगे। तो दिल्ली की गद्दी पर काबिज आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में एक और सियासी पारी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। तीसरी बार प्रचंड जीत के लिए आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक तैयार हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस अभी सोच ही रही हैं और आपने अपने महारथियों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बड़ा सियासी खेल कर दिया है। और केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली में चुनावी महासंग्राम की बारी, आपने कसी कमर, पूरी की तैयारी। केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक, आपकी हैट्रिक। तीसरी बार प्रचंड जीत का प्लान, झाड़ू बटोरेगी दिल्ली की जनता के वोट। दिल्ली में मौसम सर्द और सियासत गर्म होती जा रही है। दिल्ली की गद्दी पर काबिज आप सरकार दिल्ली में एक और सियासी पारी खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। तीसरी बार प्रचंड जीत के लिए आपका मास्टर स्ट्रोक तैयार हो गया। दिल्ली की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से पूरे जोश के साथ जुट गई है। इसी कड़ी में उसने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर दावेदारी को मजबूती के लिए केजरीवाल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। केजरीवाल ने सीटों के ऐलान के लिए कई पुराने चेहरों के टिकट को काट दिया और ये दिखाता है कि कैसे केजरीवाल आपकी सत्ता को तीसरी बार लाने के लिए भरसक तैयारी कर रहे हैं। जनता के वोट पर एक तरफा काबिज होने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। यही कारण है कि केजरीवाल ने 18 विधायकों के टिकट काट दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। आपकी तरफ से ये पिक्चर साफ हो गई कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पार्टी ने 4 चरणों में कुल 70 उम्मीदवारों की घोषणा की। आपने पहली सूची में 11, दूसरी में 20, तीसरी में 1 और चौथी लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कौन कहां से लड़ेगा चुनाव? आपकी पहली लिस्ट छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर उम्मीदवार, किराड़ी से अनिल झा उम्मीदवार, विश्वास नगर से दीपक सिंगला उम्मीदवार, रोहतास नगर से सरिता सिंह उम्मीदवार, लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी उम्मीदवार, बदरपुर से राम सिंह उम्मीदवार, सीलमपुर से जुबैर चौधरी, सीमापुरी से वीर सिंह धिंगान, गोंडा से गौरव शर्मा उम्मीदवार, करावल नगर से मनोज त्यागी और मटियाला से सुमेश शौकीन उम्मीदवार। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के 11 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट थी। इस लिस्ट में 6 ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो हाल ही में कांग्रेस या बीजेपी छोड़कर आप में शामिल हुए। इनमें से 2 ऐसे नेता भी शामिल जो बीजेपी के विधायक रह चुके हैं। वहीं आपने अपनी दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को उतारा। दूसरी लिस्ट में कौन कौन नाम शामिल, देखिए सर। नरेला विधानसभा क्षेत्र से दिनेश भारद्वाज प्रत्याशी, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल, मुंडिका से जसवीर कराला, मंगोलपुरी से राकेश जाटव धर्मरक्षक, रोहिणी से प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह साहनी, पटेल नगर से प्रवेश रत्न, मादीपुर से राखी बिडलान, जनकपुरी से प्रवीण कुमार,
बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज, पालम से जोगिंदर सोलंकी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, देवली से प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी से अंजना परचा, पटपटगंज से अवध ओझा, कृष्णानगर से विकास बग्गा, गांधीनगर से नवीन चौधरी दीपू, शादरा से पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए गए। इस सूची में 13 विधायकों के नाम काट दिए गए। इन विधायकों की जगह पार्टी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि आप चुनावी मैदान में दिल्ली का खिलाड़ी है। आम आदमी पार्टी की तीसरी और चौथी लिस्ट में भी कई फेरबदल किए गए। आप पार्टी तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए जी जान से जुटी हुई है। आपकी इस स्ट्रेटेजी से विरोधियों के माथे पर शिकन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र की। तो आम आदमी पार्टी टिकट देने से पहले पार्टी में अंदरूनी सर्वे कराया, जिसमें कई विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था। उन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी की रणनीति साफ है कि अब के चुनाव में वो विरोधी दलों के वोट बैंक पर सेंध लगाने वाले हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी की जिताऊ स्ट्रेटेजी और तीसरी और चौथी लिस्ट को देखिए इस रिपोर्ट में। आपका चुनावी चक्रव्यूह तैयार, आपकी लिस्ट विरोधी चौंके, केजरीवाल का विकास दिलाएगा वोट, दिल्ली में कितना कारगर आपका प्लान। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के मकसद से मैदान में उतर गई है। आपने सबसे पहले सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। 4 चरणों में जारी लिस्ट में आपने तीसरी लिस्ट में 1 और चौथी लिस्ट में कुल 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। तीसरी लिस्ट में नजफगढ़ से तरुण यादव को टिकट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी तक न हुआ हो, लेकिन सियासी तपिश बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी दिल्ली में 21 सीटों पर टिकट घोषित कर दिए हैं। वहीं आपकी तरफ से नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चौथी बार किस्मत आजमाने उतरेंगे। वहीं केजरीवाल के सामने कांग्रेस से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि बीजेपी इस बार नई दिल्ली सीट से किसे प्रत्याशी बनाती है। वहीं आपने चुनावी बिसाहत में तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी करके चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की आखिरी टुकड़ी उतार दी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आपकी आखिरी सूची में ज्यादातर नाम वे हैं जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था, यानी इसने निवर्तमान विधायकों को दोबारा टिकट दिया है। जबकि सीएम आतिशी, कैबिनेट के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावत का टिकट दोहराया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने पार्टी के बड़े चेहरों में से सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्लाह खान पर भी भरोसा जताया है। आपकी आखिरी सूची में बड़े चेहरे नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कस्तूरबा नगर से रमेश पहलवान, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, कालकाजी से आतिशी, ओखला से अमानतुल्लाह खान, बाबरपुर से गोपाल राय, बुराड़ी से संजीव झा, रिठाला से मोहिंदर गोयल, मोतीनगर से शिवचरण गोयल, राजौरी गार्डन से धनवती चंदेला, उत्तम नगर से पोष बाल्यान, द्वारका से विनय मिश्रा और दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह काडियान। जहां एक तरफ केजरीवाल की टीम का ऐलान हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी के पत्ते अब तक बंद हैं। बीजेपी दिल्ली में उम्मीदवारों के ऐलान में वक्त लगा रही है। इसका एक कारण यह भी है कि आपने जिस घेराबंदी के साथ उम्मीदवार उतारे हैं, लगता है उसने बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। आपकी लिस्ट को देखें तो साफ है कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में पूरी सतर्कता रखी है।
आम आदमी पार्टी अकेली चुनाव लड़ रही है, उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जिसे ध्यान में रखकर केजरीवाल ने दूसरी लिस्ट में उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अगर आपकी लिस्ट पर नजर डालें तो साफ है, आपने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। साथ ही साथ आपने कई अहम सीटों पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। आपकी लिस्ट देखकर बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप पार्टी ने पहले विधानसभा चुनाव 2013 में लड़ा था। उस वक्त सभी नए नवेले चेहरे चुनावी मैदान में थे। नतीजे आए तो केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया, लेकिन 2025 में पार्टी ने अपनी रणनीति बदल ली। ये पहली बार हुआ है जब बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए के नाम काटे गए हैं। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के कुनबे में हलचल मची हुई है। आम आदमी पार्टी की बदलाव वाली रणनीति को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जाए या फिर बदले समीकरण, लेकिन आप पार्टी ने दिल्ली में चुनावी समीकरण का पेंच फंसा दिया है, जहां दूसरे कार्यकाल में केजरीवाल और दूसरी पार्टी नेताओं पर शराब घोटाले सहित कई आरोप लगे हैं, जिससे पार्टी की लोकप्रियता ग्राफ पर असर पड़ा है। यह भी कारण है कि केजरीवाल की टीम ने नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। दिल्ली में आम आदमी की सरकार की तरफ से वादों की भरमार है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए दिल्ली में केजरीवाल का काम चुनावी फतेह में सबसे बड़ा रोड़ा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आम आदमी पार्टी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रणनीति को तैयार कर चुकी है। दिल्ली में सियासी समीकरण पर देखिए यह रिपोर्ट। दिल्ली फतेह के लिए आप तैयार? आपकी आक्रामक रणनीति में सब फेल। बीजेपी के नारों से सीधा मुकाबला। फ्री रेवड़ी बनेगी केजरीवाल का हथियार। जनता का भरोसा, आपको प्यार। दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी और आपके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आम आदमी पार्टी चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रणनीति को उसने तैयार कर लिया। विरोधियों पर केजरीवाल की स्ट्रेटेजी ने हाई पावर का प्रेशर ला दिया। दिल्ली में जीत के लिए आप पार्टी के जल्दी उम्मीदवार उतारने की एक वजह यह भी है कि इससे उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने का ज्यादा से ज्यादा समय मिल सकेगा। आपके उम्मीदवार जनता तक बेहतर तरीके से अपनी बातें पहुंचा सकेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन से साफ मना कर दिया। वजह साफ है, गठबंधन करने से कांग्रेस को फायदा तो होता था, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं मिलता दिख रहा था। यही वजह है केजरीवाल ने साफ कर दिया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। वहीं इससे पहले लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने गठबंधन में लड़ा था, लेकिन गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाया। अगर वोट शेयरिंग की बात की जाए तो दोनों दलों का वोट शेयर करीब 43.1% था। दोनों दलों का एक जैसा वोट बैंक होने की वजह से कांग्रेस और आप ने हमेशा से विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ा। 2013 में हुए चुनाव के बाद से आपका वोट शेयर लगातार बढ़ा है। अरविंद केजरीवाल अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। पदयात्रा में केजरीवाल फ्री रेवड़ियों पर मुख्य फोकस कर रहे हैं। इसके लिए पार्टी पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान चला रही है। पार्टी का लक्ष्य है 65,000 मीटिंग करने का और बड़ी संख्या में पर्चे बांटने का। बीजेपी केजरीवाल की फ्री योजनाओं पर हमेशा से आक्रामक रही। केजरीवाल इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। उन्होंने इन योजनाओं को जनता का अधिकार बताया। फ्री योजना पर केजरीवाल का कहना है, हमने दिल्ली में बहुत काम किया। हमने दिल्ली के लोगों को 6 मुफ्त सुविधाएं रेवड़ियां दी हैं। हम दिल्ली के लोगों से पूछना चाहते हैं उन्हें ये रेवड़ियां चाहिए या नहीं। केजरीवाल की रेवड़ियां: मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा। हर चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के काम को मुख्य हथियार बनाती है।
मोदी के नाम पर जनता के वोट बटोरती है। ऐसे में केजरीवाल बीजेपी के इस हथियार पर सीधे हमले कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है। केजरीवाल का कहना है पिछले 10 सालों में बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या किया है। केजरीवाल जनता के सामने फ्री सेवाओं को चुनावी हथियार की तरह काम में ला रही है। केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी एक भी राज्य में मुफ्त रेवड़ियां नहीं देती। बीजेपी जनता को कोई सुविधा देना नहीं चाहती। केजरीवाल का ताबड़तोड़ वार। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप, बीजेपी पर वोटर्स काटने का आरोप, समाज में तनाव पैदा करने का आरोप, महिलाओं की सुरक्षा पर आपका फोकस, पूर्वांचली वोटर्स को साधने की तैयारी। आप पार्टी दूसरी तरफ खराब कानून व्यवस्था को लेकर अमित शाह पर निशाना साधती भी दिख रही है। अरविंद केजरीवाल महिला वोटरों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। यही कारण है कि केजरीवाल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। महिलाओं का सम्मान प्राथमिकता। सीएम आतिशी ने किया बड़ा ऐलान, महिला सम्मान योजना की घोषणा। कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 38 लाख महिलाओं को मिलेगा लाभ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में केजरीवाल बीजेपी पर पूर्वांचली वोटर्स की उपेक्षा करने का आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल का आरोप है बीजेपी को पूर्वांचली वोटर्स के वोट तो चाहिए, लेकिन उनका काम नहीं करती। अरविंद केजरीवाल का दावा है बीजेपी पूर्वांचली वोटर्स से नफरत करते हैं। अरविंद केजरीवाल की रणनीति से साफ है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ हमला करने से पहले वार करने की नीति अपना रखी है। वे बीजेपी के मजबूत हथियार या कहें कि मुद्दों पर तीखे और आक्रामक हमले कर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक प्रेशर डालने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, ताकि चुनाव से पहले ही बीजेपी बैकफुट पर आ जाए। तो दिल्ली सरकार की बैठकों में धुआंधार फैसले लिए जा रहे हैं। दिल्ली को नया रूप दिया जा रहा है। दिल्ली नई कहानी लिख रही है। दिल्ली सरकार लगातार जनता से किए वादों को पूरा कर रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिलाओं के लिए विशेष योजना को मंजूरी मिली, जिसको लेकर पब्लिक में खुशी का माहौल है। जनता एक बार फिर केजरीवाल सरकार का नारा बुलंद कर रही है। जनता की राय और केजरीवाल के कामों का रिव्यू इस रिपोर्ट में देखिए। आपका संकल्प, दिल्ली का कायाकल्प। दिल्ली में मुफ्त शिक्षा, बिजली और इलाज। जनता की पुकार, फिर केजरीवाल सरकार। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने शासनकाल में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। आप सरकार व्यापक पैमाने पर जनता का हित सुनिश्चित करने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रही है। केजरीवाल का विजन है यमुना नदी की सफाई, हर घर में स्वच्छ नल का पानी सुनिश्चित करना। मुझे फ्री बस यात्रा भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है विकलांग वाली, और भी बाकी जो सुविधाएं मोहल्ला क्लिनिक वाली वो भी मिल रही है मुझे। पहले काफी वो होते थे, टेस्ट कराने जाते थे तो काफी सारे पैसे लगते थे, मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सारे टेस्ट फ्री होते हैं। केजरीवाल जी हमारे लिए सारी सुविधा निकाल रहे लेडीजों के लिए, ये करना ही चाहिए। ये लेडीजों के लिए, क्योंकि लेडीज घर में बैठी रहती है, उनके लिए कोई ना कोई तो चाहिए। जो जैसे पैसे भेज रहे हैं, हम लोग घर पे रहते हैं तो हमारे लिए वही हो जाता है पॉकेट मनी जैसे। जो योजनाएं दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई गई, उनका पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है, चाहे उसमें फ्री बिजली पानी की योजना हो या फिर डीटीसी बसों के अंदर फ्री महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, या इसके अलावा जो अब अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है महिला सुरक्षा को लेकर जो एक योजना चलाई गई है, इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था का मुद्दा अरविंद केजरीवाल लगातार है, इसके साथ साथ महिला सम्मान राशि का जो ऐलान उन्होंने किया कि अगर उनकी सरकार फिर बनती है तो 2100 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे। ये एक बड़ा ऐलान है और महिला खुलकर इसका समर्थन कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में क्या इस बार दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी।